इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय रेल में उपयोग होने वाली व्हील्स की न्यू और कंडम साइज की और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें की। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं रेलवे नॉलेज। भारतीय रेल में जो व्हील उपयोग किए जाते हैं, जो चक्के उपयोग किए जाते हैं, उसके लगातार चलने के कारण उसके जो डायमीटर है वह कम होती जाती है या फिर घटने लगती है। उसके फ्लेंज जो है वो पतले होने लगते हैं, जिसके कारण व्हील टूट सकती है और दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना से बचने के लिए व्हील को कंडम होने से पहले ही एक निश्चित लिमिट में उसे कंडम कर दिया जाता है, उसे उपयोग से हटा दिया जाता है, जिसे उसका कंडम लिमिट या फिर कंडम साइज कहते हैं। एक व्हील के बनने से लेकर उसके कंडम होने तक उसमें कई प्रकार की डिफेक्ट्स आते हैं, उसमें खराबी आती है। व्हील में जो डिफेक्ट्स आते हैं उसे सीएनसी लेथ मशीन द्वारा टर्निंग करके उसे सही स्थिति में, सही कंडीशन में लाया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। व्हील के डिफेक्ट्स का पता लगाने के लिए जो गेज उपयोग करते हैं उसे कहते हैं व्हील डिफेक्ट गेज या फिर उसे टायर गेज कहते हैं। व्हील में उपयोग होने वाले एक्सल में अगर ट्रैक हो तो उसे चेक करने के लिए जिस मशीन का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं यूएसटी मशीन, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। व्हील में जो खराबी होती है, जो डिफेक्ट्स होते हैं, वह 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें 3 प्रकार के जो डिफेक्ट्स होते हैं वह होते हैं टायर में, और जो अगला 3 प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं वह होते हैं फ्लेंज में, और जो एक डिफेक्ट बच जाता है वह होता है उसके रूट में। फ्लेंज में डिफेक्ट्स जो आते हैं वह है थिन फ्लेंज, शार्प फ्लेंज और डीप फ्लेंज, जबकि जो टायर में डिफेक्ट्स आती हैं वह होता है थिन टायर, हॉलो टायर और फ्लैट टायर। अब बात करते हैं उसकी रूट की। उसमें जो डिफेक्ट्स होती हैं उसका नाम है लेस रूट रेडियस। व्हील डिफेक्ट्स के बारे में किसी अन्य वीडियो में बात करते हैं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। व्हील को एक ही सॉलिड पीस में सांचे में ढालकर बनाया जाता है। यह बहुत ही मजबूत होती है, बहुत ही भारी होती है और इसे पावरफुल मशीन द्वारा फिनिशिंग किया जाता है। व्हील रनिंग गेज का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह एक्सल के संयोजन से काम करती है और रोलिंग स्टॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। व्हील को उसके उपयोगिता के अनुसार उसके डायमीटर में, उसके व्यास में कुछ छोटा बड़ा रखा जाता है। जैसे की बात करें हम एक लोकोमोटिव की, उसमें जो व्हील का साइज होगा वह होगा अलग, जबकि एक कोच में या फिर एक वैगन में जो उपयोग हो उसके व्हील का साइज होगा वह होता है अलग। तो आइए बात करते हैं हम इसी चीज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोकोमोटिव या फिर इंजन की। भारतीय रेल में भी कई प्रकार के इंजन प्रयोग लाए जा रहे हैं, जिसमें है WDM3, WAP5, WAP7, WAG9। वर्तमान में जो इंजन आई है उसका नाम है WAG12। एक बहुत ही पावरफुल इंजन है जो डुअल सेक्शन में है और जिसका हार्स पावर 12,000 हार्स पावर है। भारतीय रेल में चाहे वह डीजल इंजन हो या फिर इलेक्ट्रिक इंजन, उन सभी में एक ही प्रकार के, एक ही साइज के व्हील का डायमीटर होता है। जो होता है व्हील के नए साइज में होता है वह होता है 1092 mm, जबकि वह कंडमिंग साइज में जब पहुंचती है तो वह होता है 1016 mm। 1016 mm के बाद हम इस व्हील को रिजेक्ट कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कोच की। तो भारतीय रेल में भी 2 प्रकार की कोच उपयोग किए जा रहे हैं, जिसमें एक है वह है आईसीएफ कोच और दूसरी है वह है एलएचबी कोच। सबसे पहले बात करेंगे आईसीएफ कोच के बारे में। तो आइए समझते हैं आईसीएफ कोच के बारे में। आईसीएफ का फुल फॉर्म है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में है। इसकी स्थापना सन 1952 में 1952 में की गई थी। इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ 1955 में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है और वह तमिलनाडु स्टेट में आती है। आईसीएफ कोच में जो ट्रॉली उपयोग की जाती है उसे आईसीएफ ट्रॉली कहते हैं। इसे बीएमबीसी के नाम से भी जाना जाता है। बीएमबीसी का फुल फॉर्म होता है वह होता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। इसमें जो ब्रेक सिलेंडर उपयोग की जाती है उसका डाया होता है वह होता है 8 इंच का। आईसीएफ कोच में जो एयर चेम्बर का कैपेसिटी होता है वह होता है 200 लीटर का। आईसीएफ कोच में जो व्हील उपयोग की जाती है उसके व्हील का जो डायमीटर होता है वह नए साइज में होता है, वह होता है 915 mm। लेकिन जब वह कंडमिंग होती है तो उसके व्हील का डाया होता है वह होता है 825 mm। इसके बाद व्हील को
कंडम कर दिया जाता है। हम बात करेंगे दूसरे नंबर की कोच की, जो है LHB कोच। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वो है लिंक हार्मोन बूस्ट। इसे जर्मनी से इंपोर्ट किया गया था सन 1999 में, 1999 में। भारत में इसका निर्माण हुआ सन 2002 में। भारत में इसका निर्माण किया जाता है एक तो कपूरथला पंजाब में और दूसरा रायबरेली उत्तर प्रदेश में। LHB कोच में जो बोगी उपयोग की जाती है उसे कहते हैं फिएट बोगी, जिसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वह होता है फिबोरिका इटालियाना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो। अब हम बात करते हैं इसके व्हील की डायमीटर की। तो LHB कोच में जो व्हील का डायमीटर होता है वह होता है नई कंडीशन में 915 mm, जबकि वह कंडमिंग साइज में होती है वह होती है 855 mm। पहले यह 845 mm थी, लेकिन RDOC द्वारा वर्तमान में इसे 855 कर दी गई है। अब हम बात करेंगे वैगन के बारे में, मालगाड़ी में जो व्हील उपयोग की जाती है उसके बारे में। भारतीय रेल में जो वैगन उपयोग की जाती है उसमें लगभग सभी प्रकार के वैगन में एक ही साइज के व्हील उपयोग की जाती है, लेकिन कुछ वैगन हैं जैसे कि BLC वैगन और बॉक्सर एस वैगन, इन दोनों में अलग प्रकार की व्हील की डायमीटर होती है। तो पहले हम बात करेंगे सामान्य प्रकार की वैगन की, जो होती है बॉक्सन, बोस्ट, BRN या कहीं BTPN, इन सभी वैगन की। तो इनके व्हील का जो डायमीटर होता है वह होता है 1000 mm, जबकि इनकी कंडमिक साइज होती है वह होती है 906 mm। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम BLC वैगन और बॉक्सन एस वैगन की। तो इसमें जो व्हील का डायमीटर होता है वह होता है 840 mm, जबकि इसकी कंडमिक साइज होती है वह होती है 780 mm। इसके बाद व्हील को कंडम कर दिया जाता है। BLC वैगन में जो बोगी उपयोग की जाती है उसका नाम है वह है कैसनप 22 LCCF 20C करके, जबकि बॉक्सन एस में जो बोगी उपयोग की जाती है उसका नाम है LWLH बोगी, जो होता है लो वेट लो हाइट। अब हम बात करेंगे ब्रेक वैन की। इसे गुड्स गार्ड केबिन भी कहा जाता है। गुड्स गार्ड को इंचार्ज ऑफ ट्रेन कहा जाता है। गुड्स गार्ड लोको पायलट की मदद से एक मालगाड़ी को सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। भारतीय रेल में वर्तमान में अभी 3 प्रकार के ब्रेक वैन उपयोग की जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे हम BVZC ब्रेक वैन की। BVZC का फुल फॉर्म है वो है ब्रेक वैन विथ CBC कपलिंग प्लस एयर ब्रेक सिस्टम। इसके व्हील का जो डायमीटर होता है वह होता है नई साइज में होता है 1000 mm, जबकि इसकी कंडमिक साइज होती है वह होती है 860 mm। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम दूसरे प्रकार की ब्रेक वैन की, जो है BVZI। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें, BVZI का फुल फॉर्म है वह है ब्रेक वैन प्लस ICF ट्रॉली CBC कपलिंग प्लस एयर ब्रेक सिस्टम। अगर हम BVZI की व्हील की डायमीटर की बात करें तो वह है नए कंडीशन में होता है वह होता है 915 mm और उसकी कंडमिंग साइज होती है वह है 813 mm। इसके बाद व्हील को कंडम कर दिया जाता है। BVZI में जो ट्रॉली उपयोग की जाती है उसे कहते हैं ICF ट्रॉली, जो होती है BMBC टाइप की। तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम BVCM ब्रेक वैन की। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वह है ब्रेक वैन कैसनप बोगी मॉडिफिकेशन। इसमें जो ट्रॉली उपयोग की जाती है वह कैसनप 22 HS टाइप की। इसमें जो व्हील का डायमीटर होता है वह होता है नई कंडीशन में वह होता है 1000 mm, जबकि वह कंडमिंग साइज में वह होती है 906 mm। इसके बाद व्हील को रिजेक्ट या फिर कंडम कर दिया जाता है। ब्रेक वैन में जो ब्रेक सिलेंडर उपयोग की जाती है वह अलग अलग होती है, जैसे कि BVZC में जो ब्रेक सिलेंडर उपयोग की जाती है वह होती है 12 इंच की, जबकि जो BVZI में ब्रेक सिलेंडर उपयोग की जाती है वह होती है 8 इंच की। BVCM में जो ब्रेक सिलेंडर उपयोग की जाती है वह होती है 14 इंच की। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको व्हील की न्यू और कंडम साइज के बारे में लगभग सभी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।